नमस्कार दोस्तों, गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं धोरण 8 विषय है हिंदी। और हिंदी विषय के अंदर जो पाठ है, जिस पाठ है 5वां नंबर का, जिनका नाम है सवाल बाल मन के और जवाब डॉक्टर कलाम के। तो देखिए, उन्हीं पाठ के जो स्वाध्याय के प्रश्न दिए हैं, उन स्वाध्याय के सारे प्रश्नों के हम उत्तर इस वीडियो में सॉल्यूशन के रूप में देने वाले हैं कि देखने वाले हैं, तो वीडियो को जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं वीडियो की। देखिए, सवाल नंबर 1 आपके सामने है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इनमें पहला सवाल है, देखिए क्या है। पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा याद रहता है, क्यों? तो उनका आंसर भी आपके सामने, देखिए क्या है, ये रहा। देखे हुए दृश्य का चित्र मस्तिष्क में ज्यों का त्यों अंकित हो जाता है। पढ़ने से केवल मन में काल्पनिक चित्र बनता है। कल्पना में वह सच्चाई नहीं देखा हुआ देर तक याद रह जाता है। अब देखिए सवाल नंबर 2। भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? तो देखिए क्या है। डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में की थी। कॉलेज की शिक्षा अंग्रेजी की थी। कलाम के विचार, कॉलेज की पढ़ाई मातृभाषा में होना चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में सोचता है, इसलिए मातृभाषा में ही आसानी से प्रकट कर सकता है। फिर भी विश्व के दूसरे देशों से संपर्क कायम करने के लिए वे अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आवश्यक मानते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 3। चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा? तो उनका आंसर है, चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से पूछा कि आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है और 1 अरब से अधिक नागरिकों को सुखी बनाना ही आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। अब देखिए सवाल नंबर 4। राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है? तो राष्ट्र विकास में शैक्षिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में आज महिलाएं सब में हिस्सा ले रही हैं। सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के समान ही महिलाओं की भी नियुक्ति होती है। देश की तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी हैं। विभिन्न उपकरणों में महिलाएं काम कर रही हैं। इसे यानी कि इस प्रकार राष्ट्र विकास में महिलाओं का बहुमूल्य योगदान है। अब देखते हैं सवाल नंबर 5। क्या है। किसी भी देश के लिए सेना का महत्व है, यानी कि उनका आंसर है, सेना किसी भी देश का मुख्य अंग है। सेना शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा करती है। देश में कई दंगे होने पर उसे दबाती है। देश में आतंकवादी घुस जाए तो उसे सेना निपट लेती है। देश में बाढ़ या भूकंप आए तो सेना संकट में पड़े लोगों को सहायता करती है। इस प्रकार बाहरी या भीतरी संकट में सेना ही देशवासियों की रक्षा करती है। देखिए सवाल नंबर 2। मुहावरा का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला है जी तोड़ मेहनत करना, यानी कि बहुत मेहनत करना। यह धंधा जमाने के लिए पिताजी ने जी तोड़ मेहनत की है। दूसरा है महारत हासिल करना, यानी कि योग्यता प्राप्त करना। हमें हर एक मुसीबत को जीतने में आवश्यक महारत हासिल कर लेनी चाहिए। देखिए सवाल नंबर 3। रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखना है। तो एक ब्राह्मण स्त्री, नेवला पालना, पानी भरने को बाहर जाना, लौटने पर नेवले का खून से लथपथ मुंह देखना, बच्चे को जिंदा पाना, प्यास हो एक बड़ा हुआ सांप आना, पछतावा और शेख। तो देखिए उनका आंसर आपके सामने रखते हैं। अविचार का परिणाम क्या है? अविचार का परिणाम जो है वो शीर्षक है इस कहानी का। तो लिखते हैं, कहानी आपको के सामने रखते हैं। किसी गांव के बाहर स्वच्छ पानी का नाला था। थोड़ी दूरी पर एक घर था। उसमें ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण, ब्राह्मणी और एक बच्चा। ब्राह्मणी ने एक नेवला पा रखा था। नेवला स्वामी भक्त भी था। ठीक है। एक दिन ब्राह्मणी नाले से पानी भरने के लिए बाहर गई। घर में छोटा सा बच्चा अकेला था, वह सो रहा था। ब्राह्मणी ने नेवले को समझाया था कि वह बच्चे की ओर जाने लगा। नेवला ने सांप को नेवला ने सांप को देखते ही सांप पर टूट पड़ा। सांप को मारकर वह घर से बाहर आया। उसी समय ब्राह्मणी पानी भरकर लौटी
उसने नेवले का खून से लथपथ मुंह देखा। उसने सोचा कि नेवले ने उसके बच्चे को मार डाला है। वह संयम खोकर बाहर आई। उसने पानी से भरा घड़ा नेवले पर पटका। नेवला वही ढेर हो गया। ब्राह्मणी जब घर में देखा कि उसका बच्चा सो रहा है, उसके पास मरा हुआ सांप पड़ा था, यह देखकर ब्राह्मणी सारी बात समझ गई। अपने बालक को बचाने बचाने वाले नेवले को मारने का उसे बड़ा दुख हुआ। तो देखिए कि उस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे कोई काम करने से पछताना पड़ता है। ठीक है, तो इसे ये सीख मिलती है। देखते हैं आगे का सवाल क्या है। मातृभाषा में उनका अनुवाद करना है, तो हम अनुवाद करते हैं। देखिए क्या है। पहले हम इस विधान को पढ़ लेते हैं कि हमारे लिए संसार में सबसे अधिक मूल्यवान हमारा शरीर है। शरीर के द्वारा ही हम सभी काम करते हैं, इसलिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना आवश्यक है। व्यायाम से शरीर मजबूत और सुडौल बनता है। अंग अंग में स्फूर्ति आती है, शरीर में आलस नहीं रहता। तो इसी जो वाक्य दिए उनका मातृभाषा अनुवाद करते देखिए क्या है। तो અહીંયા જોઈએ આપણે કે ગુજરાતીમાં अनुवाद કે આપણા માટે સંસારમાં સૌથી વધારે મૂલ્યવાન આપણું શરીર છે। શરીર દ્વારા જ આપણે બધા કામ કરીએ છીએ, માટે શરીર સ્વચ્છ રહેશે ખૂબ શરીરને સ્વચ્છ રાખવું તે ખૂબ જરૂરી છે। શરીરને સ્વચ્છ રાખવા માટે કસરત કરવી જરૂરી છે। કસરતથી શરીર મજબૂત અને સુડોળ બને છે। દરેક અંગમાં સ્ફૂર્તિ આવે છે અને શરીરમાં આળસ રહેતી નથી। તો આ પ્રમાણે અહીંયા આ પાઠનું આપણે જે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો છે, તો આ પ્રમાણે અહીંયા આપણે જે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો હતા એનું સંપૂર્ણપણે આપણે વિડીયો સોલ્યુશન અહીંયા પૂરું કરીએ છીએ। જો આ તમને વિડીયો ગમે હોય તો એને લાઇક કરો, કોમેન્ટ કરો, તમારા મિત્રોને વિડીયો શેર કરો અને છેલ્લે ચેનલમાં નવા હોય, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો તેને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલવાનું નથી। વિડીયો પૂરેપૂરો જોવા બદલ તમારા દરેક મિત્રોનો દિલથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। ફરી મળીશું એક આવા જ નવા વિડીયો સાથે। ત્યાં સુધી બની રહો। જય હિન્દ, જય ભારત।